पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर आरबीआई ने ग्राहकों को राहत दी है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए 15 मार्च तक जमा निकासी की जा सकती है। आरबीआई ने इसको लेकर एक एफएक्यू यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जारी किए हैं। यानी 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं होगा। आरबीआई ने ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट बंद करने की सलाह भी दी है। आरबीआई ने पेटीएम से कहा है कि वो बैंक ग्राहकों को पैसे निकालने में मदद करें। इसके साथ ही पेटीएम के फास्टैग ग्राहकों को भी राहत मिली है। आरबीआई के मुताबिक पेटीएम के फास्टैग जितना बैलेंस उसमें बचा हुआ है ग्राहक उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन पेटीएम फास्टैग से दूसरे फास्टैग में बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। और इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने फास्टैग के लिए दूसरे विकल्प तलाशने की बात भी कही है। और यही नहीं, अगर पेटीएम क्यूआर कोड पेटीएम पॉज टर्मिनल पर बैंक अलग है तो लेन देन जारी रहेगा, लेकिन सब कुछ पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ा है तो लेन देन 15 मार्च तक ही कर पाएंगे। जो एफएक्यूज आज आए हैं इनको विस्तार से समझने के लिए और एग्जैक्टली हुआ क्या है, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, इनको एक एक कर समझते हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको तफसील से समझाएंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ब्रजेश जी, पहला सवाल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले खाते में सरकारी स्कीम का भी लाभ आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसी को लेकर सवाल हैं। सैलरी आती है, किस्त आती है, बिल आता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा कटता है, तो ऐसे लोग क्या करें? बिल्कुल, जहाँ तक सैलरी आने का सवाल है या जहाँ तक सरकारी लाभ आने का सवाल है, तो ये 15 मार्च के बाद ना तो सैलरी आ सकेगी पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते में, ना ही किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ आ सकेगा। अब जहाँ तक बात यह है कि अगर खाते से ईएमआई कटती है या ओटीटी का कोई सब्सक्रिप्शन जाता है या ऑटोमेटेड बिजली का बिल का पेमेंट होता है, तो ये चीज़ें तब तक जारी रहेंगी जब तक कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते में आपकी रकम बची हुई है। लेकिन सलाह यही है कि जल्दी ही किसी दूसरे बैंक के खाते से इसको जोड़ लें। बेहतर होगा 15 मार्च के पहले जोड़ लें ताकि आगे कोई परेशानी नहीं हो। ओके, तो ये तो पहला कंफ्यूजन दूर हुआ। अब दूसरा सवाल ये है ब्रजेश जी कि क्या खाते में कोई रिफंड, कैशबैक, ब्याज आना है तो वो क्या 15 मार्च के बाद भी आता रहेगा? हालांकि इस पर आपने अभी बताया कि वो आता रहेगा, लेकिन थोड़ा और विस्तार से समझाएं उसे। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत साफ तरीके से समझ लेनी चाहिए कि खाते में किसी भी तरह का कोई रिफ़ंड आना है, कोई कैशबैक आना है, कहीं से कोई ब्याज आना है, तो ये सारी चीज़ें जो है 15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी। इसको लेकर लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं से अगर कोई रिफ़ंड आने वाला था तो वो रिफ़ंड अब नहीं आ पाएगा या उनका कैशबैक जो है आने वाला था वो नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं है। कैशबैक, रिफ़ंड, ब्याज जैसी चीज़ें आती रहेंगी 15 मार्च के बाद भी। ये सवाल था कि अगर आपके वॉलेट में पैसे पड़े हैं तो उसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, इस पर ब्रजेश जी ने आपको तफसील से बातचीत दी। और जैसा हमने ब्रजेश जी से पूछा भी था कि पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट में पैसों का इस्तेमाल क्या 15 मार्च के बाद भी जारी रहेगा। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वॉलेट है तो क्या बंद करके रकम दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? बिल्कुल, जहाँ तक अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं तो उसका इस्तेमाल आप खर्च में कर सकते हैं। आप उसको दूसरे बैंक में या दूसरे बैंक के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम केवाईसी वाला जो है वॉलेट होगा तो वहाँ पर उस रकम का इस्तेमाल केवल जो दुकानदारों को पेमेंट होता है, जिसको मर्चेंट पेमेंट कहते हैं, उसके लिए ही किया जा सकेगा, उसके अलावा नहीं किया जा सकेगा। और कुछ जानकारी ब्रजेश जी जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए जो जाननी ज़रूरी हो वॉलेट से, पेमेंट से, ट्रांसफ़र से, तो प्लीज़ बताएं। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पेटीएम फास्टैग का पैसा है वो किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। ऐसे में सुझाव रिज़र्व बैंक की तरफ से है जो है वो ये है कि बेहतर होगा कि जो बची हुई रकम है या तो उसको इस्तेमाल कर लें या पेटीएम पेमेंट बैंक से जाकर रिफ़ंड ले लें और उस रिफ़ंड से दूसरी किसी कंपनी का फास्टैग खरीद लें। जी,
तो ये है फास्टैग से जुड़ी हुई राय जो ब्रजेश जी ने बताई है। ब्रजेश जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आप देना चाहें पेटीएम पेमेंट बैंक की, मोबिलिटी कार्ड या दूसरे जो उससे जुड़े हुए पहलू हैं, उस पर कुछ आप जानकारी देना चाहें। इस बात को समझना कि अगर किसी के पास पेटीएम का क्यूआर कोड है, पेटीएम का साउंड बॉक्स है या पेटीएम का पीओएस टर्मिनल है, लेकिन जो रकम वो उस क्यूआर कोड से या पीओएस टर्मिनल से ले रहे हैं वो अगर किसी दूसरे बैंक में जाती है, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं जाता है, तो उनके पास ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी क्यूआर कोड, पीओएस टर्मिनल और जो साउंड बॉक्स है, ये सब कुछ काम करता रहेगा, बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर रकम पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जाती है तो उन्हें अपना क्यूआर कोड जो है वो बदलवाना पड़ेगा। जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा बैंक, उसकी मदद से उनके लिए क्यूआर कोड को बदलवाना ज़रूरी होगा, क्योंकि रकम भविष्य में 15 मार्च के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं ली जा सकेगी। देखिए, ये जो ब्रजेश जी ने जानकारी दी है, ये सबसे ज़्यादा ग्राहकों के बाद दुकानदारों के लिए, ख़ासतौर से छोटे दुकानदार जो क्यूआर कोड से पेमेंट्स लेते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो ब्रजेश जी ने बताया। और उसमें क्या कुछ अब आपको करना है, ये तफसील से ब्रजेश जी ने आपको जानकारी दी। तो एक आम ग्राहक को क्या करना है और एक व्यापारी को, कारोबारी को क्या करना है, ये थी वो तमाम जानकारियाँ।